तो हम लोग अपचायक गुण के बारे में बात करेंगे। दो कर चुके हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड और थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी तो स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है किस तरह से कर रहा था। अब है अपचायक गुण, रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर कहने का क्या मतलब है? आप लोग LIC का एजेंट को जानते हो, जानते हैं ना LIC एजेंट? हाँ, LIC एजेंट क्या करता है? क्या अपना पैसा जमा करता है क्या बैंक में जाकर? तो आपके पास आके आपसे पैसा लेके जाके LIC के ऑफिस में जमा करता है। मतलब वो बीच का क्या है? दलाल है। दलाल कह लेंगे, LIC एजेंट को कोई दिक्कत नहीं है। मतलब किसी के फैमिली में हो तो बुरा नहीं माने, दलाल के लिए मतलब ब्रोकर भी होता है, हाई लेवल की चीज़। तो बड़ा बड़ा प्रॉपर्टी डीलर होता है, ब्रोकर होता है, कितना पैसा कमाता है? ब्रोकिंग करके नहीं कमाता है। इधर कह दिया कि आपका ज़मीन जो है नहीं बिक रहा है, कोई नहीं लेगा, तो वो कह दिया कि चलिए कोई नहीं ले रहा है, सो 1 लाख रुपए दे दीजिए। और उधर जाके कहा अगला पार्टी को कि वहाँ तो जो है सो 5 लाख देने के लिए तैयार है, आपका 5.5 में करा देते हैं। तो ये बीच का होता है। तो LIC एजेंट का तो यही काम है ना कि आपका पैसा लेके कहीं पर जमा करता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट है ये। रिड्यूसिंग नेचर मतलब क्या? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन निकालना। इलेक्ट्रॉन कौन सा यौगिक आसानी से निकलवा देगा? जो हमारे पास 1 2 3 4 5 यौगिक अभी है हमारे पास, 5 यौगिक। ये पांचों यौगिक में कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग है, मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलवा सकता है दूसरा से, और कौन सा खराब रिड्यूसिंग एजेंट है, यही पता करना है। तो अब बात है कि इन दोनों का साइज तो बढ़िया है, ये तो अच्छा बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बढ़िया मजबूती है, तो ये काहे दलाली के चक्कर में पड़ेगा? जो खुद ही घर में सामर्थ है, बढ़िया बॉन्डिंग चल रहा है, पैसा वैसा कमी नहीं है, चैन में रहेगा, वो क्यों आदमी जाएगा दूसरा का LIC एजेंट बनने? कि वो आएगा अगला दिन हो आप जो है सो जमा किए पैसा, लेकिन हमारे पास आया नहीं जो मैसेज, नहीं क्या सुनेगा वो? तो जैसे जैसे आकार बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन दूसरा से निकलवाने का कैपेसिटी क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है, क्योंकि इसका आकार ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींच सकता है दूसरा से। तो उस हिसाब से क्या होगा कि जो अपचायक प्रकृति आएगा वो कैसे आएगा? इस सब का उल्टा हो जाएगा क्या? सबसे कम कौन सा होगा? H2O, फिर इससे ज़्यादा H2S, इससे ज़्यादा H2SE, इससे ज़्यादा H2TE, और इससे ज़्यादा H2PO। तो ये हमारा क्या हुआ कि रिड्यूसिंग नेचर हुआ। क्वेश्चन कभी आता है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक अपचायक गुण प्रदर्शित करता है, या सबसे अच्छा अपचायक कौन है, तो हम किस में टिक मारेंगे? अगर इन चारों में से आया तो ये, इन चारों में से आया तो ये, जैसा रहेगा उस हिसाब से हम क्या करेंगे कि टिक करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अपचायक गुण करते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए अपचायक गुण को, और फिर इसके बाद फिर आगे लेते हैं। अभी तो 4 नंबर है क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट का बात करें तो इसमें एक चीज़ आप दिमाग में रख लीजिए कि क्या नहीं करना है। अगर हम इनका बॉइलिंग पॉइंट का बात करेंगे, इन सब यौगिकों का, हाइड्रोजन के साथ जो यौगिक बना है ग्रुप 16 के यौगिकों का, तो इसमें एक बात विशेष ध्यान रखना है कि इसके अंदर वाले जो बंद है उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं देंगे, एकदम गिरा पार लीजिए कि अंदर वाला जो बंद है, अभी देखे नहीं थे अंदर वाला कि कौन कितना मजबूत है, इस पर ध्यान नहीं देंगे। तो ध्यान किस पर देना है सर जी, ये वो सवाल है। ध्यान इस पे देना है कि अगर हम ऑक्सीजन और इसका बात कर रहे थे, दो अणु किसका? जल का। तो दो अणु जब जल का बात कर रहे थे तो इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर प्लस, इस पर प्लस, इस पर माइनस, और इस पर प्लस, और इस पर प्लस। तो इन दोनों में जो बंधन बन रहा था, कौन सा बन रहा था? हाइड्रोजन बन रहा था ना, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में थोड़ा जानकारी लेना। हाइड्रोजन बॉन्ड को हम गुरुत्वाकर्षण बल बोल सकते हैं,
लेकिन ये किताब में नहीं लिखा हुआ है। कोई ऐसा ना हो कि घर जाके देख ले सर गलती पढ़ा दिए हैं भाई। हाइड्रोजन बंध को हम क्या कर सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल बोल सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ना था 11 की 12 में ही है या 11 में था फिजिक्स में। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, दो वस्तुओं के बीच जिसमें भार हो आपस में लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यही ना पढ़े थे, G/m/r²। अच्छा, जितना ज्यादा दोनों भारी होगा उतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, यही ना हम लोग जाने थे। तो जब हम यही बात जाने थे तो गुरुत्वाकर्षण बल हम बोल सकते हैं इसको, ये हमारे हिसाब से है। ऐसा आप ना हो कि कहीं जाके बोल दे कि हाइड्रोजन बल बराबर गुरुत्वाकर्षण बल, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा मतलब उसके कंपेरिजन में हम इसको गुरुत्वाकर्षण बल बोल सकते हैं। कैसे? ये दोनों में कुछ भार होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कुछ भार तो होगा ना भाई, उसका भार है ना। अच्छा, भार दो वस्तु हो गया, इसको अगर वस्तु मान लेते हैं, पदार्थ तो है ना, आपस में लग रहा है दोनों में आकर्षण बल, आकर्षण बल ना है प्लस माइनस, तो क्यों नहीं गुरुत्वाकर्षण बल हुआ? हुआ गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण के एक्यूरेट काम हो गया कि दोनों के बीच में क्या लग गया? हाइड्रोजन बंधन। अब बात है कि बाकी जितना भी है हाइड्रोजन बंधन छोड़ के, इन सब में तो हाइड्रोजन बंधन बना नहीं। अगर हम इसका बात करें कि ये हो गया मान लीजिए सल्फर, और यहाँ पर है हाइड्रोजन, यहाँ पे है हाइड्रोजन, नहीं, इस पर स्लाइटली प्लस, इस पर स्लाइटली माइनस, इस पर स्लाइटली माइनस, लेकिन इस पर प्लस आएगा नहीं। इस तरह से दो अणु हमारे पास अगर पड़ा रहे, इस तरह से दो अणु हमारे पास पड़ा रहे, तो इन दोनों के बीच जो लगेगा ये तो अब हाइड्रोजन बंधन नहीं है। क्योंकि हाइड्रोजन बंधन बनने के लिए एक तो दोनों में क्या चाहिए था कि आकार समान चाहिए था, छोटा चाहिए था आकार, जबकि ऑक्सीजन की अपेक्षा सल्फर का आकार क्या है? बड़ा है। दूसरा ये चाहिए था कि उच्च विद्युत ऋणात्मक हो। सल्फर तो नहीं है भाई, सल्फर का नाम ही नहीं है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में, लेकिन ऑक्सीजन का नाम है, तो वो तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। लेकिन अब ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। जब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा तो कौन सा बल लग रहा है? ये भी एक, आखिर ये दोनों यौगिक का साथ रह रहा है तो कुछ तो लग रहा होगा। तो कुछ क्या लग रहा है? वंडर वाल फोर्स, सबसे आसान फोर्स वंडर वाल फोर्स। तो इन सब के बीच क्या लगता है? जितना भी ये है, इन सब के बीच लगता है वंडर वाल फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, फोर्स भी लिख सकते हैं। तो इन सब के बीच वंडर वाल अट्रैक्शन फोर्स लगता है। और वंडर वाल फोर्स के बारे में हम जान चुके हैं कि बहुत कमजोर है। वो क्या है? बहुत ज्यादा कमजोर है। अब बात कीजिए, जब हम गुरुत्वाकर्षण का ही बात कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में एक विशेष जानकारी है कि कहता है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है, अगर दोनों का मास ज़्यादा हो तो ज़्यादा लगेगा, और दोनों का एक का ज़्यादा कम हो तो कम लगेगा ना। वैसे भी तो अगर इसका साइज ज़्यादा है, इसका कम है, तो इसमें कम लगेगा ना, सीधा थ्योरी ना है। इसका साइज और जो किसी के साथ करेगा उसका। तो जैसे अगर गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होता तो हम पैर नहीं उठा ले रहे हैं क्या? पैर खींचता है ना धरती माता पैर खींचती है ना हमारा। तो इस हिसाब से बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल धरती में होता तो सब आदमी तो चिपके रहते, इधर पैर उठा लेते क्या? बच्चा भी चल लेता है अपना। इसका मतलब है कि उसके सामर्थ्य से भी कम गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, नहीं? तो ये चीज है विशेष। अब देखिए कि वंडर वाल फोर्स है, तो वंडर वाल फोर्स जो है ये बहुत कमजोर अट्रैक्शन बल है। जनरली सब में लगता है, जितना भी परमाणु के बीच आकर्षण होता है उस सब में कौन सा लगता है? वंडर वाल ये आकर्षण बल लगता है। तो अगर हम अब बात करें कि इन सब में सबसे ज्यादा कौन क्वथनांक सबसे ज्यादा किसका होगा, तो जो सबसे ज्यादा बाहर वाला बनाता होगा। क्योंकि हम बात किए हैं कि अंदर वाले पर जो बॉन्ड बन रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग जब भी बात कर रहे हैं तो बाहर वाला में बात कर रहे हैं, दो अणुओं के बीच। तो दो अणुओं के बीच यहाँ पर हाइड्रोजन बल मजबूत है और वंडर वाल फोर्स क्या है? कमजोर है। तो सबसे ज्यादा अगर बॉइलिंग पॉइंट इस सब में होगा, क्वथनांक सब में होगा, तो किसका होगा?
ठीक है, तो सबसे साइड में पहले यही लिख देते हैं, क्या लिख दे, H2O सबसे ज्यादा। अब ये तो आ गया इधर, अब जैसे है ऐसा ही होगा, क्योंकि ये फिर इससे ज्यादा इसका, फिर इससे ज्यादा इसका, क्योंकि साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ने के कारण क्वथनांक में वृद्धि तो होगी ही। अगर हम 1 लीटर पानी को गर्म कर रहे हैं वो 5 लीटर पानी को गर्म कर रहे हो, तो गैस ज्यादा किस में लगेगा, 5 लीटर पानी में। 10 लीटर में और ज्यादा गैस लगेगा, तो ऊर्जा तो हमारा लगना ही है जैसे जैसे आकार बढ़ रहा है। तो बाकी तो वैसे ही चलेगा। ये स्पेशल केस इसलिए है कि इसमें कौन सा बंधन पाया जाता है, हाइड्रोजन बंधन, जबकि बाकी सब में कौन सा बंधन है, वंडरवाल। अब बहुत वीक फोर्स है, वंडरवाल एकदम आसान है, तनी गर्म किया टूट गया। तो बाकी सबको सेम टू सेम लिख दे, क्या कोई हेडेक नहीं ले। तो यहाँ पर लिख देते हैं H2PO, फिर लिख देते हैं H2TE, फिर लिख देते हैं H2SE, और फिर लिख देते हैं H2S। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारा क्वथनांक सबसे ज्यादा किसका हुआ, H2O का। क्वेश्चन क्या बना कि निम्न में से किस यौगिक का सबसे ज्यादा क्वथनांक है। अगर कोई कारण पूछ दिया तो कारण हमारे पास हाइड्रोजन बंध है, बाकी सब में क्या लगता है, वंडरवाल आकर्षण बल लगता है। तो इसको नोट कर ले। नेक्स्ट गलनांक के बाद, ये क्वथनांक के बाद गलनांक आप खुद से ही कर सकते हैं। कैसे, क्वथनांक मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, कोई भी चीज कितना टेम्परेचर पर बॉयल हो जाता है, मतलब द्रव से किस में बदलना है, गैस में। तो गलनांक मतलब क्या हो गया कि ठोस से किस में, ठोस से द्रव में, तो ठोस से द्रव में जाएगा। तो अगर जितना बॉइलिंग पॉइंट जिसका ज्यादा है उसका गलनांक भी ज्यादा होगा, स्वाभाविक थ्योरी। उसमें कोई भी, दोनों भाई भाई है, एक जो चाय पीता है तो अगला भी पीता है, तो गलनांक क्वथनांक में कोई अंतर नहीं, दोनों सेम ही। अब बात आता है बंध कोण का। तो हम अगर इसका बनाए फोटो, आप बंध कोण देख लेते हैं, तो ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पर कितना लोन पेयर, इसमें 2 गो कान। रैबिट देखा है, रैबिट, हाँ तो रैबिट है, खरगोश है, इस तरह ना कान खड़ा कर ले रहता है। 2 कान हो गया इसका, इतना ही तो है इसमें बॉन्ड। बाध्यम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, नहीं हो गया कंप्लीट। तो ये हो गया हाइड्रोजन का। इस तरह सबका बन सकता है ना, 2 कान सबका बना दो। अब जो है सो इसका बना देते हैं, यहाँ सल्फर लिख देते हैं, सल्फर, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 गो कान, 2 गो कान। और 2 गो क्या डालना जान रहा है ना, एकांकी युग्म डालना है, नहीं इसको गुब्बारा ही बोल देंगे, 2 गुब्बारा रखा है अपना। इसी तरह तीसरा हो गया, आराम से बनाते जाइए। फिर 2 कान कर देते हैं। सब खरगोश बना रहे हैं, खरगोश में वैरायटी है, कोई हाई लेवल खरगोश है, कोई लो लेवल खरगोश है, वैरायटी है सबका। फिर इसी तरह हमारे पास आ गया TE, 1 और 1 ऐसे, और फिर आ गया PO, 2 हाइड्रोजन, 2 कान। तो इस तरह से 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें है। इसको अबंधी युग्म बोलते हैं, इसको बंधी युग्म बोलते हैं, ये सब तो पहले हम जान चुके हैं। अबंधी मतलब बंध में नहीं है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको कहते हैं, और वो बंधी युग्म है। तो पहले इसका फोटो आप क्या करें कि बना लें। अच्छा, इस समय हाइब्रिडाइजेशन निकालना तो आप जानते हैं। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन का बात करें, संकरण का, तो हम लोग क्या जानते थे, संकरण बराबर सिग्मा बंध, यही ना, सिग्मा बंध का संख्या प्लस एकांकी युग्म,
एकांकी युग्म। तो सिग्मा बंध का संख्या कितना? 2 और एकांकी युग्म कितना? 2। एक और एक युग्म मतलब क्या? साथ में ना, जोड़ा। तो 2 जोड़ा नहीं तो 2 हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 4। तो अब 4 निकालने के लिए हम क्या करते थे? 1 1 2 3 4 नहीं हो गया। तो इसका कितना संकरण हो गया? sp3। तो इस सब का कितना संकरण होगा? sp3 होगा टोटल का संकरण, क्योंकि उसी तरह से है ये। अब जरा देखना है चीज कि इसमें होता क्या क्या है। होता क्या क्या है कहने का मतलब है कि ये तो हो गया, इस दोनों के बीच में भी आकर्षण होगा कि विकर्षण होगा। जैसे खरगोश का 2 कान है, कान है, इन दोनों कान के बीच आकर्षण विकर्षण होगा। कैसे पता चलेगा? यहाँ लिखा है इन दोनों के बीच क्या होगा? आकर्षण होगा कि विकर्षण होगा। चूंकि दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसमें क्या है कि दोनों में विकर्षण होगा। तो विकर्षण ही होगा दोनों में। ये तो बंद कोण में अब देखना है कि देखिए, अब जो इसमें इन दोनों के बीच विकर्षण होगा, रिपल्सन होगा, क्योंकि दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब अकेले अकेले वाला है। तो अकेले अकेले में ज़्यादा लड़ाई नहीं होता है। जो आदमी 2 घूम रहा है वो, जो कन्या जोड़े 2 हो गया है वो, तो जो कन्या उनिया जोड़े जाएगा, फैमिली जोड़े जाएगा, वो कम न लड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि हाथापाई कर लेगा, वो लड़ाई छोड़ के निकलता है। लेकिन जो ऐसा ही जाता है मॉल घूमने, उसको मॉल वाला कुछ कह भी दिया कि कपड़ा नहीं छुए, उसी को 2 थप्पी टान लेगा। लेकिन इधर जो जाएगा फैमिली के साथ, उसको अगर मॉल वाला कहेगा भी गए रख दीजिए, तो ज़्यादा लफड़ा पड़ना नहीं चाहता है। तो ये क्या है कि दोनों उस तरह का है। तो इन दोनों में जो है विकर्षण होगा, ठीक है, पहला विकर्षण। तो ये पहला जो विकर्षण है इसको बोलते हैं लोन पेयर विकर्षण, एलपी। ये क्या है? इसको बोलते हैं एलपी मतलब लोन पेयर। इसको एकांकी युग्म बोलते हैं, एकांकी युग्म। तो एकांकी युग्म प्रतिकर्षण, लोन पेयर रिपल्सन, इन दोनों के बीच लग जाएगा। अच्छा, अब इन दोनों के बीच में भी तो कुछ लगेगा, इन दोनों के बीच में भी। तो इन दोनों के बीच में भी रिपल्सन ही होगा, क्योंकि एक आदमी फैमिली के साथ है और एक आदमी अकेले घूम रहा है, तब भी तो दोनों में चांस है। फैमिली वाला नहीं लड़ना चाहेगा, ये जाके उसको कुछ कह देगा, बच्चे को उठा लेगा, नहीं, बहुत तरह का बात होगा। तो इसमें भी रिपल्सन लग रहा है, लेकिन इसका रिपल्सन इसके रिपल्सन से कम लगेगा, क्योंकि इसमें एक आदमी फैमिली वाला है, बॉन्ड वाला है, तो वो नहीं भिड़ना चाहेगा। अगला भिड़ना भी चाहेगा तब भी वो नहीं भिड़ना चाहेगा, इसमें दोनों भिड़ना चाहेगा। तो एक दूसरा लग गया। तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग? एक तो हो गया लोन पेयर ये वाला, इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर मतलब होता है कि बंधी युग्म प्रतिकर्षण। बंधी मतलब ये बंधी है और अबंधी दोनों के बीच में, तो एक ये दोनों लगेगा। अच्छा, इन दोनों में भी तो कुछ लगेगा भाई, आकर्षण तो लगना नहीं है, क्योंकि आकर्षण या प्लस माइनस थोड़े क्या आकर्षण लगना है, दोनों एक के जैसा है, एक जैसा जो होगा वो भागेगा। तो इसमें भी दोनों में रिपल्सन लगेगा, लेकिन इन तीनों से कम लगेगा। अब 2 फैमिली में लड़ाई हो गया, मॉल में जाके 2 फैमिली में लड़ाई हो गया, तो ऐसा थोड़ी कि हाथापाई होके छुरा उड़ा निकल जाएगा, बाताबाती होके गाली गलौज होके बात खत्म हो जाता है, क्योंकि उसका भी फैमिली है, इसका भी फैमिली है। वो कहेगा हम तुम्हारे फैमिली को उठा लेंगे, तो ये कहेगा हम तुम्हारे फैमिली को उठा लेंगे, तो लेकिन दोनों बराबर है इसलिए कम होगा। तो ये तीसरा क्या है? बॉन्ड पेयर रिपल्सन है तीसरा, ठीक है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन है। ये बॉन्ड पेयर हो गया। ये हो गया आपका लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और ये हो गया बॉन्ड पेयर और ये हो गया लोन पेयर। तो इन तीनों में जो रिपल्सन है सबसे ज्यादा किस में लगा? लोन पेयर दोनों कान में, फिर किसमें कान और हाथ में, और फिर दोनों हाथ में, यही।
तो अगर हम इसका सीक्वेंस लिखना चाहे कहीं पे तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, लोन पेयर ज्यादा, फिर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और फिर बॉन्ड पेयर। नहीं, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ये इसमें जो आकर्षण बल लग रहा है उसका सीक्वेंस दिया है। अब बात है कि जब sp3 हम यहाँ निकाल लिए, यहाँ पे निकाले थे sp3, तो sp3 जब हम निकाल लिए हैवी डाइस है, तो sp3 का कितना होना चाहिए था हमारे पास बॉन्ड एंगल, 109.28 मिनट। ये तो हम पहले से जान चुके हैं, 109.28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट ऐसा होना चाहिए था। ये तो समान अवस्था में होना चाहिए था जब sp3 समान है, लेकिन यहाँ पर समान है क्या, एक तो दोनों में लग रहा है, फिर इसमें लग रहा है, फिर इसमें लग रहा है, सब आपस में मारे कर रहा है कान से लेके पैर तक, तो वो कितना दौड़े बेचारा खरगोश, नहीं तो धरा ही जाएगा। तो हुआ क्या कि ये दोनों आकर्षण के कारण ये ऐसे झुका, इन दोनों को दिया दबा, नहीं ना हुआ, समझ रहा बात, ये दोनों के आकर ये दोनों विकर्षण करेगा तो ऐसे आया। अब ये दोनों इन दोनों को दूर जाएगा, ये अगर तो दूर जाएगा तो इसको दबाएगा ना, तो इसको दबाएगा तो ये क्या किया कि पहले ये दबाना चालू किया, फिर इन दोनों के विरोध से विकर्षण लग रहा है तो ये उसको ऊपर दबाएगा, फिर इन दोनों के पास भी लग रहा है ये और इसको दूर भगाएगा। तो अब क्या है चक्कर, चूंकि इन दोनों में सबसे ज़्यादा रिपल्सन लग रहा है और तो इसका क्या है 107 डिग्री के आसपास इसका क्या होता है। और पहले एक बात और समझेंगे कि इन दोनों में जो लग रहा है इसमें लगभग 89 डिग्री का इसमें क्या होता है कि एंगल होता है बॉन्ड पे, इन दोनों में कितना होता है 89, सब में 89 होता है, 89 फिक्स होता है, सब में 89 क्या होता है फिक्स होता है। अब 89 से बढ़ेगा या घटेगा, यही होगा। तो अब क्या हुआ है कि सबसे पहले क्या होता है कि ये दबाया और इसमें करके इसका एंगल कितना हो गया 107 हो गया, इसमें तो 107 हो गया। लेकिन इस वाले केस में अगर हम देखें तो इस वाले केस में इन दोनों का साइज अब डिफरेंस है, इसमें तो प्रॉपर साइज था तब ना 107 से थोड़ा ही खींच पाया, 109 से 107 पर आ पाया, क्यों, क्योंकि दोनों का बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छा सा मजबूती बढ़िया था। लेकिन यहाँ पर मजबूती कम रहा है तो 107 से और नीचे आएगा, ये 107 से और नीचे आएगा ये। तो दूसरा कितना है 91 ही है, दूसरा कितना है 91 है, ये कितना है 90 है, ये कितना होगा 89 होगा और ये इस तरह से कमेगा। तो ये सब का क्या है कि बॉन्ड एंगल है। घट क्यों रहा है, क्योंकि इसमें बॉन्ड लोन पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर और फिर बॉन्ड पेयर में क्या होता है कि आकर्षण, ये विकर्षण होने के कारण इसका इस तरह से बॉन्ड एंगल क्या करते हैं कि हम लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसका कोण भी निकाल लिए। तो आज के लिए यही क्लास है, फिर इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग आगे बात करेंगे। तो नोट कर लें।